मौके ही मौके हैं। बाबाओं के पास भी मौका है, और दादी अम्माओं के पास भी मौका है। अगर जवानी निकल गई तो थोड़ा बुढ़ापा संभालो। वैसे तो पहली गलती ही बहुत बड़ी गलती थी, आपने बचपन खो दिया। तुमने बचपन खो दिया। इस मंडप जो ये ब्राह्मण बालक हुआ, ईद की कथा और देवराज और शोभावती की कथा आपने कई बार सुनी है। बिंदुक और चंचुला की कथा सुनी है। ये लगभग तीनों कथाएं एक जैसी है। वास्कल ग्राम में रहने वाला वो बिंदुक ब्राह्मण, उसकी पत्नी चंचुला, शिव महापुराण में कथा आती है। और उससे ही मिलती जुलती कथा देवराज की पत्नी शोभावती, और यही कथा शिव महापुराण में कुष्मांड नाम के ब्राह्मण का जो पुत्र जो मंडप हुआ, इनका लगभग अर्थ से अगर देखा जाए तीनों कथाओं को मिला के, इनका बचपन बिगड़ा। सुना है बिंदुक का बचपन, क्योंकि जैसे हम बचपन में रहेंगे वैसे ही तो हम फिर जवानी में भी रहेंगे ना। और जैसे हम जवानी में रहेंगे लगभग वैसे वैसे हम लोग बोल दो बुढ़ापे में रहेंगे। तुम बचपन में कैसे रहे या तुम्हें कैसे रखा गया, इस कथा से हमें ये सीख आज लेनी ही पड़ेगी। तुम बचपन, शायद आपको पश्चाताप हो रहा होगा, ऐसा लगता होगा कि हमने तो ये समय, चिंता मत करो। अभी अभी सूत जी ने कहा भूतकाल को भूल जाओ। अगर आपको किसी को ऐसा लगे कि हमने बचपन तो वैसे ही खो दिया, हम थोड़े अभी मैंने कहा कि मंडप ने वैश्यों का संग कर लिया। ये हमारा जो मन है, ये भी कुष्मांड के पुत्र मंडप जैसा ही तो हमारा मन है। और हमें तो पहले ही 5 वैश्यों ने घेर के रखा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 वैश्यों ने हमें घेर रखा है। भगवान शंकर शिव कथा में सूत जी कहती है, हम इन 5 वैश्यों से जो हमें बचा सकती है तो शिव महापुराण की कथा। हमारा मन भी मंडप की तरह है। 5 वैश्यों ने हमें घेर कर रखा है। हमें बचना है। बचपन का मतलब है नींव। मैं इसलिए बार बार एक बात कहता हूं कि नौजवान बेटियों को,
नौजवान बहनों को, नौजवान युवाओं को, युवतियों को, बाबाओं को, छोटे छोटे बालकों को, धन्य है यहाँ कुनिहार के बालक, छोटे छोटे बालक गोदी में बैठे हैं। मैं देख रहा हूं इनको, दो बच्चों को थोड़ा जिसके है उनको वो थोड़ा चाहे, क्योंकि देखो कितने अच्छे बच्चे हैं यहाँ। राम रतन जी, जितना ध्यान आपका है कथा में, सच में छोटे छोटे बच्चे में देखने की मुखाकृति से लगता है पता। छोटे छोटे बच्चे भी सुन रहे हैं और बहुत जरूरी है प्यारे, आप धन्य है जो अपने बालकों को साथ लेके आए हैं। और एक कल भी किसी का बच्चा आगे बैठा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ किसी का बेटा बैठा, देखो किसका बेटा है आपके यहाँ, एक छोटा लड़का जो है आपके पीछे। आहा, मुझे खुशी है कि ऐसे धन्य है इनके माता पिता जो बैठ के सुने। जीवन में बदलाव कैसे आएगा जब कुछ सुना ही नहीं। एक पुत्र का उत्तरदायित्व क्या है माता पिता सगे संबंधियों के प्रति। सूत जी कहते हैं, अभी कहा था कलयुग आएगा, कलयुग आएगा, संस्कार रहित हो जाएंगे। ध्यान दो, बचपन में भूतकाल को तुम भी भूल जाओ। बचपन है जिनका संभला, बचपन है जिनका संभला, जीवन बना उन्हीं का। आप बोलेंगे बचपन है जिनका संभला, मैं कहूंगा जीवन बना उन्हीं का। पर जो बचपन में है वही मत कहना, तुम भी अपने को ऐसा मान लो बड़े बड़े बाबा कि हमारा बचपन है। जैसे बचपन की तरह एक कोई बैठ के बड़े भाव से सुनता है, बचपन है जिनका संभला, जीवन बना उन्हीं का, जीवन बना उन्हीं का, बचपन बना जिनका, अरे जीवन बना उन्हीं का, बचपन बना जिनका, जीवन बना उन्हीं का, बचपन हर जीवन बना उन्हीं का, बचपन जिनका संभला है। माना बड़ों का कहना कि सद्गुरु की सेवा, माना बड़ों का कहना कि सद्गुरु की सेवा, संयम को जिसने रखा, संयम, तुम भी सुनो, संयम को जिसने रखा, अरे भाग्या जगा उसी का, जिसने रखा, भाग्या जगा उसी का,
भाग्या जगाऊंगी का, हर भाग्या जगाऊंगी का, रखा रे। सूजी कहती, सुनो ऋषियों, मंडव के जीवन में चंचुला का पति, विंदुक के जीवन में शोभा का पति, देवराज के जीवन में संयम खो गया। संयम ही संयम में रहो। एक नारी के पास, एक स्त्री के पास जो सबसे बड़ा धन है, एक धन है उसका स्त्रीण। उसका जो स्त्रीण है वही उसका सबसे बड़ा धन है। वो छुपा रहे, वो ढका रहे, उसकी शोभा ना हो। स्त्रीण जो है नारी का सबसे महंगा गहना भी है। और एक बात तो और कही कि नारी का जो सबसे प्यारा जो आभूषण होता है वो क्या होता है, आप बताओ। सबसे प्यारा जो आभूषण है मातृशक्ति का वो क्या है, बोलो, जोर से बोलो। उसकी वाणी। अच्छा, तुमने गले में डाल रखा हो 10-5 लाख रुपए का सोना और आपकी वाणी हो तो वो गहना शोभा देगा, बोलो। आप बड़े सुंदर सज के सोने चांदी से अपने को लाद दिया, लेकिन तुम्हारी वाणी कैसी है। बचपन, ये बचपन से सीखा जाएगा। और तुम्हारी वाणी कैसी है और बचपन से कैसे सीखा जाएगा। तुम थोड़े बिगड़ भी गए तो सुनो, मैं तुम्हें एक चेतन कर रहा हूं, एक चेतावनी दे रहा हूं। भूतकाल को तो भूल जाओ, उसको याद करने से कुछ लाभ नहीं होगा। क्यों होगा? जो गलतियां आप कर बैठे हैं उनका तो आप मन से पश्चाताप ही कर सकते हैं, पर पश्चाताप भी अगर आपने कर लिया, आहा, पश्चाताप अगर आपने इन गलतियों का कर लिया तो आपके पाप का प्रायश्चित हो गया। और जिसने एक बार शिव महापुराण की कथा सुन ली उसका भी प्रायश्चित हो गया।